ईरान ने इजराइल को ललकारने के बाद अब अरब देशों को भी धमकी दे डाली है। अरब देशों के लिए यह धमकी भविष्य के कई खतरों के संकेत भी दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खाड़ी में अपने अरब पड़ोसियों और अमेरिकी सहयोगियों को साफ और सख्त चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर इनमें से किसी देश के क्षेत्रों अथवा हवाई क्षेत्रों का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी संभावित हमले में इजराइल की मदद के लिए किया जाता है तो इन देशों को ईरान से कड़ी प्रतिक्रिया भुगतनी होगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल के किसी देश ने मदद की तो अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। यह अंजाम बहुत ही ज्यादा खतरा भरा हो सकता है। यह फैसला ईरान ने ऐसे समय में किया है जब इजराइल ईरान पर किसी संभावित हमले की प्लानिंग में लगा है। खबर है कि इजराइल बहुत बड़े स्तर पर किसी हमले की प्लानिंग में जुटा हुआ है, जो अब तक के इतिहास में शायद पहले ना हुआ होगा। लेकिन सवाल है कि क्या इजराइल में इतनी हिम्मत होगी कि वो इन हमलों के बाद ईरान के साथ खड़े रूस से लोहा ले पाएगा? जाहिर सी बात है कि ईरान के हमलों को अब तक 13 दिन बीत चुके हैं और इजराइल अभी तक हमला करने में असक्षम ही है। ईरान ने जिन देशों को चेतावनी दी है उन देशों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और कतर जैसे तेल समृद्ध देशों के नाम भी शामिल हैं, क्योंकि ये सभी देश अमेरिका के करीबी सहयोगी देश भी माने जाते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ईरान पर संभावित हमलों की रूपरेखा इनमें से ही किसी अरब देश के जमीन का इस्तेमाल करके किया जा रहा है, यानी ईरान पर हमले के लिए इनमें से कोई मुस्लिम देश ही मदद करेगा। ईरान ने इन सब बात को भांप लिया है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि खाड़ी के अधिकतर देश इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इजराइल उनके जमीन या हवाई क्षेत्रों का उपयोग ईरान पर हमले के लिए करे। इन देशों को चिंता है कि भविष्य में इससे उनके तेल व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि इजराइल इसीलिए ईरान पर हमला अभी तक नहीं कर पाया क्योंकि कोई भी खाड़ी देश इस बात पर राजी नहीं हो रहा कि ईरान के खिलाफ उसका उपयोग हो पाए। यानी हर देश ये चाह रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल जो एक्शन लेना चाहता है वो सीधे अपने इजराइल से ले, ना कि किसी खाड़ी देश के जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करके। इससे इजराइल कोई भी बड़ा हमला करने में अभी तक समर्थ नहीं हो पाया है। यानी ईरान पर अभी तक इजराइल हमला इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि कोई भी खाड़ी देश या अरब के देश साफ तौर पर इस बात से इनकार कर चुके हैं कि इजराइल को वो मदद करेंगे। यानी अब कहीं न कहीं ये देखा जा सकता है कि मुस्लिम देश ईरान के साथ ही नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान का मुस्लिम देशों को चेतावनी देना कहीं न कहीं अपने आप में भविष्य में किसी बड़े खतरे की ओर इशारा जरूर कर रहा है। यानी अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इजराइल क्या भविष्य में ईरान पर कोई बड़ा हमला कर भी पाएगा या फिर नहीं। इस रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।